नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पशुओं के बारे में। पशुओं के बारे में आज मैं ये पहली वीडियो बना रहा हूं। यदि इस वीडियो पर आपको सभी का प्यार मिला, मुझे सहयोग मिला, तो आपको डेली एक पशुओं से संबंधित आपकी कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी क्यों ना हो पशुओं से संबंधित, उसके बारे में एक वीडियो आपको डेली देखने को मिल जाएगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पशुओं से संबंधित आपको एक से एक बारीक और एक से एक अच्छी जानकारी दे सकूं, जिससे सभी किसान भाई जो है अपने पशुओं से, जो भी पशुओं में दिक्कत आ रही है, उन सभी दिक्कतों से बच सके, उनसे निजात पा सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गाय और भैंस, इन दोनों का हीट में ना आना। यानी कि गाय जो होती है ये हीट में नहीं आ पाती है। यानी कि लगभग 3 वर्ष की आपकी बछिया हो चुकी है, 3 वर्ष की आपकी गाय हो चुकी है और उसके बाद भी वो हीट में नहीं आ रही है, या फिर आपकी जो गाय वो 1 से 2 बार मतलब ब्याह चुकी है, 1 से 2 बार बच्चा दे चुकी है और उसके बाद भी यदि वो हीट में नहीं आ रही है, तो ऐसे क्या कारण है, ऐसे क्या फैक्टर हैं कि वो हीट में नहीं आ रही है। क्योंकि यदि आपका जो पशु है, मान लीजिए जनवरी माह के अंदर ब्याया या जनवरी माह के अंदर उसने बच्चा दिया और अगले साल वो यदि जनवरी में नहीं बच्चा देता है, तो आपको नुकसान यहां पर देखने को मिल जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि किसान भाई इसका होता है आदर्श चक्रव्याध। यानी कि पशु आज यदि बच्चा देता है तो आज से लगभग 2 से लेकर 2.5 महीने के अंदर पशु को ज्ञाविन हो जाना चाहिए। और यदि पशु जो है 2 से 2.5 महीने के बाद ज्ञाविन नहीं होता है, तो फिर किसान भाइयों को यहां पर नुकसान होना शुरू हो जाता है। क्योंकि चारा जो है बहुत महंगा है, जो खल है, जो चोकर है, जो पशुओं को हम दाना खिला रहे हैं, ये बहुत महंगा है। और यदि किसान भाई इसी तरीके से पैसे को लगाते रहेंगे तो उन्हें कोई भी बेनिफिट देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको यहां पर यह कोशिश करनी है कि आपका पशु बच्चा देने से लगभग 2 से लेकर 2.5 महीने के बाद ज्ञाविन 100% हो जाना चाहिए। तभी आप एक अच्छा और शानदार मुनाफा अपने पशुओं से किसान भाइयों ले पाएंगे। क्योंकि खेती में भी इतनी ज्यादा बचत आपको देखने को नहीं मिल रही है। खेती के साथ साथ यदि पशुओं से भी आपको 4 पैसे की इनकम होगी, तभी आप अच्छा बेनिफिट ले पाएंगे। तो यहां पर कुछ फैक्टर मैं आपको बताऊंगा, कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा, जिनका यदि आप उपयोग कर लेते हैं तो आपकी जो गाय होगी, आपकी जो भैंस होगी, यह बहुत तेजी के साथ हीट पे आएगी और 1 से 2 बार में ही अच्छी तरीके से कंसीव कर लेगी। क्या कमियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी, सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो पहले बात कर लेते हैं, जो हमारी 3 साल की बच्चियां होती है, ये हीट में क्यों नहीं आ रही है। तो किसानों में सबसे पहली बात होती है जो हमारी डिवर्मर यानी कि कीड़े की गोली। यदि आपने अपने पशु को कीड़े की गोली नहीं खिलाई है, तब भी यह दिक्कत आपके पशु के अंदर देखने को मिल सकती है। यानी कि एक लंबे समय तक यदि आप कीड़े की गोली को आप अपने पशु को नहीं देंगे, तो पेट के अंदर कीड़े बन जाते हैं और कीड़े बनने की दशा में जितनी भी चीजें या जितना भी दाना या जितना भी चारा आप पशु को खिलाते हैं, वे अच्छी तरीके से जो पशु को नहीं लग पाता है और आपका पशु जो हीट में नहीं आ पाता। सबसे बड़ी दिक्कत तो आती है ये। तो इसके लिए जो आप कोई भी एक अच्छी कंपनी की एक गोली ले सकते हैं कीड़ों की और उसे पशु को दे सकते हैं। इसे देने के लगभग 8 से लेकर 10 दिन के अंदर भी पशु कभी कभी हीट में आ जाता है। यदि उसके पेट में कीड़े हैं तब ये दिक्कत देखने को मिलेगी। दूसरा फैक्टर किसान भाई होता है कि मिनरल्स की कमी। यदि पशु के अंदर मिनरल्स की कमी है, पशु के अंदर जितनी चीजें या जितनी रिक्वायरमेंट हमारे पशु की है उतनी हम नहीं दे पा रहे हैं, तब भी पशु जो है हीट में नहीं आता है। मान लीजिए आपका जो पशु है उसे 2 किलोग्राम दाना चाहिए और आप दे रहे हैं 1 से 1.5 किलोग्राम, तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 2 किलोग्राम की, आप 1.5 किलोग्राम दे रहे हैं, तब भी पशु जो है हीट में नहीं आ पाता है। तो उस कंडीशन में आपको मिनरल मिक्सचर की आवश्यकता पड़ती है। तो मिनरल मिक्सचर मार्केट में भरे हुए हैं, आप किसी भी एक अच्छी कंपनी का 1 से लेकर 2 किलोग्राम मिनरल मिक्सचर ले लीजिए और डेली आप उसे 50 ग्राम जो है अपने पशु को खिलाइए। तब भी पशु जो है आपका लगभग 1 महीने के अंदर अंदर हीट में आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको डिवर्मर देना है, यानी कि कीड़ों की गोली देनी है, और उसके बाद आपको मिनरल मिक्सचर देना है। यदि आप ऐसे करते हैं तब भी आपका पशु बहुत तेजी के साथ हीट में आ जाएगा और वो कंसीव भी कर लेगा। तीसरा फैक्टर किसान भाइयों, मान लीजिए आप, ये तो हो गई पहलवान बच्चा की, यानी कि जो बच्चा हमारी 3 साल की है उसके अंदर ये दिक्कत आ सकती है। अब बात करते हैं जो पशु एक बार बच्चा दे चुका है, उसमें क्या दिक्कत आ रही है, वो हीट में क्यों नहीं आ रहा है। तो किसान भाइयों मान लीजिए दूध, जैसे आप अपने पशु को दूध निकाल रहे हो, दूध निकालने के साथ साथ जितने भी मिनरल्स बॉडी के अंदर होते हैं वो सभी मिनरल्स किसान भाई दूध के राह हमें नीचे मिलते रहते हैं। क्योंकि ये सब आपको पता ही होगा कि जो ताकत, जो मतलब मैं कहना चाहूंगा कि जो चीज दूध के अंदर है वो आपको कहीं भी मार्केट में देखने को नहीं मिल सकती। यानी कि दूध का यदि आप सेवन करते हैं तो आपको कुछ और खाने पीने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। दूध के अंदर एक संपूर्ण आहार आप दूध को कह सकते हैं। तो सभी तरह के मिनरल्स दूध में आते रहते हैं, तो हमारी जो गाय होती है उसके अंदर कमी आती रहती है। तो जब तक हम उन मिनरल्स की कमी को पूरा नहीं करेंगे तब तक पशु हीट में नहीं आता है। यदि आपका पशु हष्ट पुष्ट है, तकड़ा है, तब तो वो हीट में आ जाएगा, लेकिन वो हल्का सा भी कमजोर है तो वो हीट में नहीं आ पाता है। तो यहां पर भी किसान भाइयों उसे जो आपको एक्स्ट्रा कुछ मिनरल्स देने की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे यहां पर आप कुछ मिनरल्स दें।
इससे आपका जो पशु है वो हीट में आना शुरू हो जाएगा। यदि पशु के मिनरल्स भी पूरे हैं, आपने कीड़ों की गोली भी दे दी, उसके बाद भी यदि पशु के अंदर ये दिक्कत आ रही है तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि पशु की बच्चेदानी के अंदर ओवरी होती है, ओवरी के ऊपर किसान भैया सिस्ट बनने शुरू हो जाते हैं। सिस्ट क्या होता है? सिस्ट एक जो हमारा मटर का दाना होता है, इस तरह के सिस्ट हमारी गाय की बच्चेदानी के ऊपर, ओवरी के ऊपर बन जाते हैं। जब तक ये सिस्ट आपके पशु के अंदर रहेंगे तब तक पशु हीट में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? तो इसके लिए किसान भाइयों आपको करना है कि आप किसी भी एक डॉक्टर की सहायता ले सकते हैं, किसी भी एक डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं और डॉक्टर को अपने यहाँ पर बुलाने के बाद किसान भाइयों उनका हाथ जो अपने पशु के अंदर डलवाइए और उनसे कहिए कि आप जो हमारे पशु की जो सिस्ट है उसे आप तोड़ दीजिए या फिर उसकी मलाई कर दीजिए। तो उसकी मालिश होती है तो मटर के दाने जो उसके अंदर ओवरी में बना हुआ होता है उसकी इस तरीके से जो डॉक्टर आएंगे वो उसकी मलाई कर देंगे, उसे जो है तोड़ देंगे। यदि ऐसा वो करते हैं तो आपका जो पशु होता है वो विद इन 21 डेज यानी कि लगभग 21 दिन के अंदर आपका पशु जो है वो हीट में आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 2 से लेकर 3 तरीके होते हैं किसान भाइयों, यदि इन पर आप चलते हैं तो आपका पशु जो होता है वो बहुत तेजी के साथ हीट में आ जाता है और जल्दी से कंसीव कर लेता है। आपको यहां पर एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप अपने पशु को कभी भी 2 से 3 महीने के बाद के लिए ना छोड़ें। आपने जैसे ही आज आपका पशु ने बच्चा दिया तो बच्चा देने के बाद लगभग 1 महीने के बाद ही आप उसे कीड़ों की गोली दीजिए और कुछ मिनरल्स उसे एक्स्ट्रा खिलाने के लिए दे दीजिए, जिससे पशु 2 से लेकर 3 महीने के अंदर ही कंसीव कर जाए और ज्ञाभिन्न हो जाए। यदि आप ऐसा करेंगे तभी किसान भाइयों आपका जो पशु होगा वो अच्छे टाइम से भी आएगा, आपको अच्छा मुनाफा निकाल करके दे पाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लगभग मैं पूरी जानकारी आपको दे चुका हूं। इससे संबंधित आपका यदि कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं तुरंत ही जवाब देने की कोशिश करूंगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,